स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई भी डाउट हो ना दोस्तों, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, हमसे पूछें, हम आपको बतला देंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास 9 मैथ नोट फॉर क्वाड्रिलेटरल, आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट बात है, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट with no three side points collinear in an order। दोस्तों, अब आपको पता है क्या आपको पता है कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ 1 2 और 3। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। ए बी और सी नाम दे देता हूँ, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो ये कोलिनियर पॉइंट होगा। और एक मैं पॉइंट देता हूँ ए बी और सी, ये ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसी में कह रहा है कि कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा, सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो चलिए 1 2 3 और एक पॉइंट्स मैंने ले लिया 4, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी करते हैं। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज़, जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके पास 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। वो देखिए कैसे होते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है ए बी सी और डी। इसमें 4 वर्टेक्स है, एक है ए वर्टेक्स, एक है बी वर्टेक्स, एक है सी वर्टेक्स, एक है डी वर्टेक्स। इसमें क्या है, कितने वर्टेक्स है, 4। और कितने एंगल्स है, कितने एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये और ये 4 एंगल्स। और कितने साइड, 4 साइड। तो सी बी साइड हो गया, ए बी साइड हो गया, डी ए साइड हो गया और डी सी साइड हो गया, 4 साइड। और 2 डायगोनल्स, ए सी एक डायगोनल हो गया और डी बी एक डायगोनल हो गया ना दोस्तों। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि जितना भी एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल का उसका सम कितना होता है। स्टेटमेंट है, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका ये वाला एंगल ये और ये इस सब को जो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। और मैं दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया कि 360 डिग्री कैसे हो गया, तो मैं एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के कितने प्रकार होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें से एक है ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल है, उसके बाद है रोम्बस, स्क्वायर, काइट, उसके बाद और कोई है क्या, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ये सभी के बारे में मैं ब्रीफली और फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। देखिए पहला है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है दोस्तों, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड। मैंने क्या किया, एक ऐसा फिगर ड्रॉ कर दिया। अब जो साइड है दोस्तों ए और बी, ये किसके पैरेलल है, सी और डी के पैरेलल है। इसमें भी यही कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच, इसमें भी वही कर रहा है ना दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है ना दोस्तों, तो हम क्या किए,
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी ए बी, और इसका अपोजिट साइड हो गया सी डी, ये दोनों पैरेलल है। तो इस वाले फिगर को क्या बोलेंगे, इस वाले फिगर को ऐसा फिगर बनेगा इसका, इसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। कैसा भी हम बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसा ही दे, ऐसा भी हम बना सकते हैं। सिर्फ ये और ये यानी अपोजिट साइड इसका पैरेलल होना चाहिए, उसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। हम देखते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें से दोस्तों एक पेयर था अपोजिट साइड्स जो पैरेलल रहना चाहिए, इसमें दोनों पेयर है अपोजिट साइड जो कि पैरेलल रहना चाहिए। तो चलिए इसका देखते हैं, एक ऐसे कर देंगे दोनों पैरेलल है, फिर ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, दोनों पैरेलल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये देखिए ये वाला इसके पैरेलल है, अपोजिट में भी है, अपोजिट साइड ये वाला इसके पैरेलल अपोजिट साइड है, तो ऐसा वाला फिगर क्या हो जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल इज़ 90 डिग्री, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल हुज एंगल इज़ 90 डिग्री। मतलब कि जितना भी एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल है, उसका सारा का सारा एंगल क्या रहेगा, ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका सारा का सारा एंगल 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, उसका सारा का सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्री सॉरी रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं रोम्बस की तरफ। ये देखिए दोस्तों रेक्टेंगल का फिगर ऐसा ही होता है। अब बढ़ते हैं रोम्बस की तरफ। रोम्बस इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसा दोस्तों आपने स्क्वायर का नाम सुना ही होगा, जैसा कि स्क्वायर होता है वैसा ही रोम्बस होता है, बस स्क्वायर जो होता है उसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, सारा एंगल 90 डिग्री नहीं होता है स्क्वायर में। स्क्वायर में जो सारा एंगल्स होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, बट रोम्बस में सारा एंगल्स 90 डिग्री का नहीं होता है, यही एक डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में। रोम्बस देखिए दोस्तों इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं ऐसे दे देता हूँ, मतलब कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये इसके सब के सब इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही हो, ठीक है, उसको रोम्बस बोलेंगे। और स्क्वायर किसको बोलेंगे, ऐसा रहेगा, ये इसके ये चारों साइड से इक्वल होंगे और ये इसका एंगल 90 डिग्री होगा, उसको स्क्वायर बोलेंगे। और काइट किसको बोले, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट दोस्तों पतंग तो आप लोग जानते ही है, ऐसा होगा पतंग, सॉरी ऐसा होगा, सॉरी ऐसा होगा दोस्तों। काइट इसको काइट बोलते हैं, इसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है, आप देख सकते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये एडजेसेंट साइड का मतलब क्या दोस्तों, वही एडजेसेंट साइड में तो आप लोग समझते ही होंगे। ये देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसको इक्वल रहना चाहिए, उसको काइट बोलेंगे, ऐसा फिगर दिखाएगा। फिर नोट थोड़ा सा देख लेते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल और रोम्बस जो होता है उसको पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, सेम एज पैरेललोग्राम। काइट एंड ट्रेपीजियम आर नॉट पैरेललोग्राम, लेकिन काइट और ट्रेपीजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, बस इसका रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होता है, लेकिन स्क्वायर में सिर्फ लेंथ होता है, ओनली लेंथ। स्क्वायर इज रोम्बस, स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस इन दिस। वो क्या है दोस्तों, वह यह है कि स्क्वायर का सब के सब एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब पैरेललोग्राम चलिए देखते हैं। पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम भी हो सकता है, लेकिन ट्रेपीजियम में बस एक ही डिफरेंस है, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में बस एक ही डिफरेंस है। वो क्या है दोस्तों, कि पैरेललोग्राम में दो पैरेलल लाइन्स होते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही अपोजिट पैरेलल लाइन्स होते हैं, बट पैरेललोग्राम में टू पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल लाइन्स होते हैं। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा, अपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल होगा, ऐसा बनेगा।
रेक्टेंगल जैसा रहेगा, ये इसके पैरेलल रहेगा, ये इसके पैरेलल रहेगा, इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangle, the diagonal। देखिए दोस्तों, पहला वाला कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस आप लोग समझते ही होंगे दोस्तों, नहीं समझते हैं तो हम वीडियो लेके आएंगे कॉन्ग्रुएंस का। देखिए ABCD ये क्या है, मान लीजिए पैरेललोग्राम है, इसको जो हम डायगोनल करेंगे DB और DB जो डायगोनल करेंगे तो ये जो पैरेललोग्राम है उसको दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में बट गया। ये क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया और ये भी एक ट्रायंगल बन गया। वो दो इक्वल ट्रायंगल यानी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में डिवाइड करती है। फर्स्ट नंबर पॉइंट यही कहता है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, the opposite side of a parallelograms are equal। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसके इक्वल होगा, अपोजिट है, ये इसके इक्वल होगा, अपोजिट है। ठीक है दोस्तों। अब थ्योरम देखिए, थ्योरम इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसका अपोजिट साइड जो है ये वाला, ये और ये इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, तो पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। मतलब क्या, ये जो पैरेललोग्राम है AB और CD, ABCD, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये अपोजिट में है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसे वो कहता है थर्ड नंबर पॉइंट। ठीक है। अब ये वाला थ्योरम देखिए, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ क्वाड्रिलेटरल इच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ पैरेललोग्राम। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल क्या हो, ये वाला इसके इक्वल में हो और ये वाला इसके इक्वल में हो, तो उसको वो क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। फोर्थ ये वाला थ्योरम यही कहता है। फोर्थ नंबर थ्योरम कहता है डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या, बाइसेक्ट मतलब समझते हैं इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि डायगोनल जो है ये इसको और इसको बाइसेक्ट करता है, दोनों इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों। ये वाला थ्योरम देखिए क्या कहता है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल जो एक दूसरे को पूरा का पूरा बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये इसके इक्वल होगा पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट फर्स्ट, the line segment joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel on the third side। इसमें कह रहा है दोस्तों, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट जानते हैं आप लोग दोस्तों, ऐसे देखिए AC साइड है तो AC साइड का इक्वल, मतलब कि AC मान लीजिए कि AC जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। मैंने क्या किया, एक AC लाइन ड्रॉ किया, ये वाला AC, ये वाला, तो ये 10 सेंटीमीटर का तो 5 सेंटीमीटर, ये इसका हाफ, ये जो होगा इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिड पॉइंट कहते हैं, हाफ मिड पॉइंट। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं कि इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द पैरेललोग्राम टू द थर्ड साइड। हाँ देखिए दोस्तों, यही तो ये वाला जो होगा ना वो इसके इक्वल्स होगा और ये इसके इक्वल होगा। मतलब आपको पहले ही बता दिया कि बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट जैसे ही करेगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट में, और ये इसके इक्वल हो, ये इसके और ये इसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वाला मिड पॉइंट थ्योरम समझ में नहीं आया तो हमने दूसरा वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। स्टेटमेंट सेकंड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट
on a side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ये भी वही बात है दोस्तों कि अगर लाइन हम मिड पॉइंट के थ्रू अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रायंगल का एक साइड होगा जो पैरेलल टू अनदर साइड, जो दूसरे साइड के पैरेलल होगा उसको बाइसेक्ट करेगा। वही बात है दोस्तों। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट फर्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट टू समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं दोनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर ख़त्म होता है। और हाँ दोस्तों, अगर मैं ये थ्योरम सब समझा दिया, की कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप जाए अपने मैथ बुक खोले और वहाँ से इसका एक्सरसाइज बनाना शुरू करें। एक्सरसाइज बनाइए और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर